हाय एवरीवन। तो सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू सो मच। आप सबका इतना प्यार मिला, आप सब ने मुझे टाइटल दिया किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड का, तो काफ़ी खुशी मिली मुझे इससे। तो थैंक यू सो मच। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड क्लास 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, खास करके लॉजिकल रीजनिंग से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमने मिलकर एक कोर्स बनाया है। ठीक है, मिलकर एक कोर्स बनाया है हिंदुस्तान ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, सिर्फ 200 रुपीज़ में, सिर्फ 200 रुपीज़ में। मंथली उंथली कुछ नहीं, पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन सिर्फ 200 रुपये में। ठीक है, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा। आप जाकर कोर्स को ज्वाइन कर लो। ठीक है, बहुत बेहतरीन हम पढ़ाते हैं, वहाँ पे लाइव क्लास लेते हैं जूम ऐप पर। व्हाट्सएप पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। बहुत अच्छे से हमने बना के रखा है कोर्स को। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, 300 प्लस बच्चों ने ज्वाइन किया है हम पे भरोसा करके। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे आप देख पा रहे होगे टिक्स लगे हैं, आंसर्स ऑलरेडी लिखे गए हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है, ऑलरेडी मैं बना चुका था, मैं इसको फिर से बना रहा हूँ। पहले जो बनाया था बहुत मेहनत से बनाई थी, लेकिन वीडियो मुझसे डिलीट हो गई। ठीक है, पता नहीं कैसे पर डिलीट हो गई मुझसे, तो मुझे ये फिर से पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है तो इसलिए मैं उतनी एनर्जी से पढ़ा नहीं पाऊँगा, क्योंकि अभी ये सेम चीज़ मैं अभी पढ़ाया और फिर एडिटिंग के लिए दिया तो फिर वीडियो डिलीट हो गई। हाउ बैड लक। ओके, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करता ही नहीं, सीधा कोर्स में लाइव क्लास ला देता हूँ। हम आमने सामने बात कर लेते हैं आपस में, है ना। कोई डाउट होता है पूछ लेता है, माइक ऑन करके मैं बता भी देता हूँ। ठीक है, इसलिए कोर्स बहुत अच्छा है, ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे पिंड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना वीडियो को। देखो पूरा सब कुछ लिख के रखा है, देखो सब कुछ मैं पढ़ा के रखा हूँ। देखो सब कुछ पहले ही पढ़ा चुका हूँ, पर फिर पढ़ाना पड़ेगा मुझे। वीडियो डिलीट हो गई, क्या करूँ। समझाना तो पड़ेगा, आंसर लिखे गए हैं, टिक मारा हुआ है, समझाना तो पड़ेगा आपको। फ्री ही है, लेकिन फ्री है तो ऐसे ही थोड़ी पार कर दूंगा। देख लो इसका आंसर ये है। ये फ्री लेक्चर है, डेमो क्लास है आपके लिए। ठीक है, आप सबका डिमांड आ रहा था सर मुझे एक और डेमो क्लास दे दीजिए आप, हम कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। ये बात देखना है आप लॉजिकल रीजनिंग कैसे पढ़ाते हैं, तो देख लो भैया मैं कैसे पढ़ाता हूँ, अच्छा ही पढ़ाऊँगा, है ना। जब जीके इंग्लिश जैसे मुश्किल सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तो ये भी अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, है ना। देख लो कैसे पढ़ाता हूँ, है ना। पसंद आए तो कोर्स ज्वाइन कर लो। ठीक है, 1 3 6 10 15 आप क्वेश्चन ही रीड नहीं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना आपको कंप्लीट करने बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज करेक्टली। यहाँ पे ना आपको एक सीरीज़ दिया गया है, ये एक सीरीज़ दिया गया है आपको बोल रहा है कि ये सीरीज़ को ना कंप्लीट फिल करना है, पूरा भरना है, मतलब इसको कंप्लीट करना है इस सीरीज़ को। मतलब यहाँ पर जो ब्लैंक है ना, यहाँ पे आपको भरना है। यहाँ पर क्या होगा आपसे ये पूछ रहा है, यहाँ पर क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे रफ पेज इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर चिक चाक नहीं करूँगा, क्योंकि ये मुझे कोर्स वाले बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करना होता है ना। ठीक है, तो आप भी जब कोर्स ज्वाइन करो तो आपको भी प्रोवाइड करूँगा, चिंता मत करो। इसलिए यहाँ पे चिक चाक नहीं करूँगा, रफ पेज में कर रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है ना, ये आपको सीरीज़ दिया गया है, आपको पता करना है यहाँ पे क्या नंबर होगा, यहाँ पे किसको कंप्लीट करना है, यहाँ पे क्या नंबर होगा पता करना है। तो देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना। 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है, इसलिए लॉजिकली सोचो, है ना। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। देखो 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा ना। इन दोनों के बीच में 4 का, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में 5 का, 10 में 5 ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा। ठीक है, तो फिर बोल रहा है कि यहाँ पे क्या नंबर होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली बात तो ये है कि इस यहाँ पे जो नंबर होगा और ये वाला जो नंबर है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 6 का होगा। ये बात हमको पता चल गई। कैसे सर, यहाँ पे देखो ना, कॉमन सी चीज़ है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, या 4 है, या 5 है, यहाँ ऑब्वियसली बात है 6 ही होगा, है ना। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, है ना। ये क्वेश्चन आएगा क्लास 6 में आएगा, 7 में आएगा, 8 में आएगा, 9 में आएगा, 10 में आएगा। सेम क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, 2 3 4 5 6। तो अब इसलिए बात है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 6 होगा। मतलब इनके और यहाँ पे जो नंबर होगा उसके बीच में 6 होगा। तो 6 को यहाँ पे ऐड कर दो ना, 15 + 6 कर दो, क्या होगा, 21 होगा। ठीक है, तो 21 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। आ रही है बात समझ में कैसे किया हमने। पहले जो सीरीज़ है ना उसमें आप देखो, ध्यान से नोट करो, देखो एक चीज़ को देखो, बारीकी से देखो। पहले 2 नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है, इनके बीच का 3 का है, इनके बीच का 4 का है, इनके बीच का 5 का है, इनके बीच का 6 का है। ये हमको नहीं पता। ठीक है, इनके बीच का 5 का है। तो ऑब्वियसली हम दिमाग लगा लिए कि यहाँ पर जो नंबर होगा और उसके और इसके बीच का डिफरेंस 6 होगा। तो 6 यहाँ पे ऐड कर दिया, 21 हो गया ना। ठीक है, अब
वही चीज़ है, ये देखो 2 4 6, यहाँ पर कौन सा नंबर क्या होगा बताओ? 10 होगा, आप लोग बता दोगे तुरंत। खैर ये क्लास 4 5 में आएगा, आपको नहीं आएगा इतना आसान, ठीक है। तो ये चीज़ तो आसान थी, ये चीज़ तो आप लोग दिमाग लगा सकते हो। 2 के बाद 4 है, 4 के बाद यहाँ पे देख रहे हो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का है, तो यहाँ पर भी 2 का ही होगा, तो आप 2 का टेबल भी पढ़ सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसे पता करना है, ठीक है। इनके बीच का 2 का, इनके बीच 3 का, इनके बीच 4 का, इनके बीच 5 का, इनके बीच ऑब्वियसली बात है 6 का होगा, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। कन्फर्म क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज करेक्टली। ये आपको सीरीज दिया गया है, आपको उसको कंप्लीटली फिल करना है। वहाँ पे नंबर वाला सीरीज था, यहाँ पे अल्फाबेटिक वाला सीरीज है। कैसे कंप्लीट करें सर? देखो BDFH, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ABCD लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, ABCD लिख दिया करो। अच्छा मैं लिख ही देता हूँ ना यहीं पर, ABCDEFGHIJKLM, आप पूरा जेड तक लिख दो, ठीक है। पूरा जेड तक आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या करो, देखो B है तो B पे सर्कल कर दो, देखो D है तो D पे सर्कल कर दो, F है तो F पे सर्कल कर दो। आपको पता करना है ना यहाँ पर क्या नंबर होगा, यहाँ पे क्या होगा, है ना, ये पता करना है, ठीक है। H है तो H पे सर्कल कर दो। देखो यहाँ पे दोनों, इन दोनों के बीच में एक लेटर आ रहा है, इन दोनों के बीच में एक लेटर आ रहा है, इन दोनों के बीच में एक लेटर आ रहा है, मतलब इसके बाद जो नंबर होगा उसके बीच में भी एक लेटर आएगा, मतलब ऑब्वियसली बात है आंसर क्या होगा, J होगा, J होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में, है ना? समझ रहे हो ना इस चीज़ को? नहीं आ रहा, एक बार फिर से देखो, है ना। क्या करूँ, उतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं फिर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वीडियो बनाया था, बहुत डिटेल में बताया था, डिलीट हो गया, क्या क्या करूँ यार। पर फिर भी मुश्किल से खड़ा होकर फिर पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्या करूँ। फ्री मैं चाहता तो नहीं पढ़ाता, लाइव लेक्चर में ही पढ़ा देता ये चीज़, लेकिन क्या करूँ यार, पढ़ा देता हूँ। आप लोग भी जो कोर्स एकदम ज्वाइन नहीं कर सकते, है ना, उनके लिए थोड़ा सा मैं कुछ जो कर सकता हूँ यही कर सकता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट करना है आपको फॉलोइंग सेंटेंस को, ठीक है। देखो बर्ड इज़ टू फ्लाई, बर्ड फ्लाई करने के लिए होती है, उड़ने के लिए होती है। तो फिश किस लिए होती है बताओ? फिश इज़ टू दौड़ने के लिए होती है क्या? फिश दौड़ती है जंप करने के लिए, उछलने के लिए, या स्विम करने के लिए, या वॉक करने के लिए, चलने के लिए, स्विम करने के लिए ना। बर्ड फ्लाई करती है, उड़ती है। मछली क्या करती है? स्विम करती है पानी में, ऑब्वियसली बात है ना। स्विम पे टिक मार देना, क्या चला गया इसमें, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में ना आपको 3 वर्ड एक जैसे दिए गए हैं, तो आपको पता करना है कि इन चारों में से कौन से ऐसे 3 वर्ड हैं जो एक जैसे हैं, ठीक है। इसमें चारों में से 3 वर्ड जो है एक जैसे हैं, और इन चारों में से कोई एक ऐसा वर्ड है जो एक जैसा नहीं है, तो आपको पता करना है वो कौन सा वर्ड है। तो देख लो यहाँ पे रोज़ है, डॉग है, कैट है, रैबिट है, ठीक है। तो ये तीनों तो आप देख लो जानवर के नाम है ना, डॉग जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, रैबिट है, खरगोश है। तो रोज़ यहाँ पे फूल हो गया, तो ऑब्वियसली ये सबसे तीनों में चारों में सबसे अलग क्या है? रोज़ है, ये सब एनिमल है। रोज़ फ्लावर है तो फ्लावर टिक मार देंगे, वही चीज़ क्वेश्चन में पढ़ लिखा है, पढ़ लो। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स आर अलाइक, ठीक है। 3 वर्ड यहाँ पे क्या है? अलाइक। अलाइक मतलब क्या? एक जैसे वर्ड है, इन अ सर्टेन वे, ठीक है। एंड फॉर्म अ ग्रुप, और एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। ये लोग एनिमल का ग्रुप बना रहे हैं, तीनों एनिमल के अंदर आते हैं, एनिमल वाली ग्रुप के अंदर आते हैं, वही बात है, ठीक है। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, तो कौन इसमें से बिलोंग नहीं करता ग्रुप में? तो रोज़ बिलोंग नहीं करता है ना, ये तीनों एनिमल के ग्रुप में आता है, रोज़ नहीं आता है, ठीक है। ओके, अगर थोड़ा मैं जल्दी बढ़ जा रहा हूँ तो आई एम सॉरी, मैंने बता ही दिया पहले ही कारण, वीडियो डिलीट हो गया। फिर से पढ़ाना आप समझ रहे हो बहुत मुश्किल काम है जो मैं कर रहा हूँ अभी, है ना। कोर्स में तो अच्छा पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज, जैसे हम लोग कभी कभी कोड वर्ड में बात करते हैं ना यार, देखो ना आप टॉयलेट जाते हो तो फिर ऐसे उंगली का इशारा करते हो, क्या है? कोड वर्ड है ना, या ऐसे ऐसे कर दिया मतलब टॉयलेट जाना है ना, ठीक है। समझ रहे हो ना चीज़ को, ठीक है। तो कोड लैंग्वेज में कभी कभी हम लोग बात करते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे कोड लैंग्वेज में क्या होता है ना, CAT को DBU लिखा जाता है। एक कोड लैंग्वेज में CAT को DBU लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? DBU, ठीक है। CAT को DBU लिखा जाता है, DBU लिखा जाता है, ठीक है, कोड वर्ड में, कोड लैंग्वेज में। तो RAT को क्या लिखा जाएगा? RAT को क्या, किस कोड वर्ड में लिखा जाएगा, किस तरह लिखा जाएगा कोड वर्ड में? तो ध्यान से देखो ना, C के बाद क्या आता है? D आता है, A के बाद क्या आता है? B आता है, T के बाद क्या आता है? U आता है। मतलब एक एक कदम बढ़ गया, C के बाद D होता है, यहाँ D लिख दिया, C की जगह D लिख दिया। A के बाद B आता है तो B लिख दिया, T के बाद U आता है तो U लिख दिया। तो R के बाद क्या आता है? S आता है, ABCDEFGHIJLMNOPQRS, R के बाद S आता है तो S लिख दिया। A के बाद B आता है, T के बाद क्या आता है? अभी हमने देखा T के बाद U आता है ना, T के बाद U आता है,
तो मतलब RAT को क्या लिख सकते हैं कोड वर्ड में, SBU लिख सकते हैं, SBU। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आई बात समझ में, आई बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आप समझ ही रहे हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, बहुत मुझे ख़राब लग रहा है अपने आप में। इफ़ राज सिस्टर्स मदर इज़ आर्यंस मदर, तो समझना, ठीक है, समझो। तो अब डिलीट हो ही गया तो हो ही गया, अब अच्छे से पढ़ाता हूँ, सुनो। राज की जो बहन है, समझना, राज की जो बहन है, राज सिस्टर मदर, राज की जो सिस्टर है, जो राज की जो बहन है उसकी जो मम्मी है, राज की जो बहन है उसकी जो मम्मी है, जब राज की बहन की मम्मी है तो मतलब राज की भी मम्मी हुई, समझ लो। लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है, घुमा फिरा कर दिया है। ठीक है, राज की जो मम्मी है ना, राज की जो मम्मी है वो क्या है, राज सिस्टर्स मदर, राज की जो बहन की मम्मी है मतलब वो राज की भी मम्मी हुई, ये बात क्लियर कर लो। ठीक है, इस आर्यंस मदर, राज की जो मम्मी है वो आर्यन की भी मदर है, आर्यन की भी मम्मी है। समझ में आ गई बात? बोले राज और आर्यन में क्या रिश्ता है, ब्रदर का रिश्ता है, टिक मार देना। क्या चला गया, क्वेश्चन आ रहा है, कन्फर्म आ रहा है। आई बात समझ में? फिर समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। राज सिस्टर, राज की बहन की मम्मी, राज की बहन की मम्मी मतलब राज की मम्मी आर्यन की भी मम्मी है, इज़ आर्यंस मदर, आर्यन की भी मम्मी है। मतलब राज और आर्यन में क्या रिश्ता है ये पूछ रहा है, व्हाट हाउ इज़ द राज रिलेटेड टू आर्यन, तो भाई हो गया ना यार। जब राज की मम्मी और आर्यन की भी मम्मी दोनों सेम ही है ना, राज की जो बहन की मम्मी है वो राज की भी मम्मी हुई और वो क्या है, आर्यन की मम्मी है। तो मतलब आर्यन भी बेटा हुआ और राज भी बेटा हुआ, तो दोनों भाई भाई हो गया। आई बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, दिक्कत है तो कोर्स ज्वाइन करने पर आप मुझे पूछ लेना, मैं व्हाट्सएप पे चैट करता हूँ ना, वहीं पे कॉल करके बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। नहीं तो जूम ऐप पे भी लाइव में आकर कभी भी पूछ लेना, मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। इफ़ इट टेक्स 3 men 9 days टू बिल्ड अ वॉल, हाउ मैनी डेज विल इट टेक 9 men टू बिल्ड द सेम वॉल। अगर 3 आदमी 9 दिन में वॉल बनाता है, दीवार बनाता है, ठीक है, अगर 3 आदमी 9 दिन में दीवार बनाता है, ठीक है, हाउ मैनी डेज विल इट टेक 9 men टू बिल्ड द सेम वॉल, तो 9 आदमी कितने दिन में दीवार बनाएगा? 3 दिन में। समझ लो यार, लॉजिकल क्वेश्चन है, समझ लो। नहीं तो फॉर्मूला बता दूँ क्या? फॉर्मूला बता देता हूँ, आप लोग में कुछ चैप्टरों का वेरिएशन करके देख लेना क्या चैप्टर है ना। ऐसे करके हम लिखते हैं x1 y2 x2 y2, x1 क्या है 3 है, मल्टीप्लाइड बाई y1 क्या है 9 है, 9 हमको ये तो ढूंढना ही है ना, y2 तो हमको ढूंढना ही है, y2 तो हमको ढूंढना ही है ना। ये तो हमने लिख दिया, अंदाज़ा लगा कि 3 होगा, ठीक है, अंदाज़ा मतलब मुझे पता चल गया लेकिन आपको पता नहीं चला होगा। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से पता करेंगे। y2 का वैल्यू देखो तो 3 आ जाएगा। y2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 अपॉन 9 लिख से 9 कट जाएगा, यहाँ पे क्या है 3, तो y2 इज इक्वल टू क्या होगा 3 हो गया, वही हमने पहले लिख दिया था। 3 पे टिक मार देंगे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, ये जीके का क्वेश्चन है। विच इंडियन रूलर इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी, कौन से इंडियन रूलर को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन नेवी। कौन से इंडियन रूलर को, कौन से इंडियन सम्राट को, राजा को हम लोग फादर ऑफ इंडियन नेवी बोलते हैं? अकबर को बोलते हैं या नहीं बोलते? शिवाजी को भी नहीं बोलते, किसको बोलते हैं, टीपू सुल्तान को भी नहीं बोलते, राजा राजा चोला को बोलते हैं। राजा राजा चोला को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन नेवी बोलते हैं। राजा राजा चोला को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन नेवी बोलते हैं। राजा राजा चोला एक ऐसे इंडियन रूलर थे जिनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन नेवी बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया, एरिया के हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है पूरे इंडिया में? सबसे छोटा राज्य क्या है, कौन सा है? गोवा है ना, सिक्किम थोड़ी है, त्रिपुरा थोड़ी है, मिजोरम थोड़ी है, गोवा है। चलो आप एक क्वेश्चन का मुझे आंसर करो कॉमेंट्स में। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया, लार्जेस्ट स्टेट बता दो इंडिया में कौन सा है बाय एरिया, कमेंट्स में मुझे बता दो। स्मॉलेस्ट स्टेट क्या हो गया, गोवा हो गया, लार्जेस्ट स्टेट मुझे बता दो कमेंट्स में। 10 नंबर देखते हैं। व्हाट इज़ नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी टू अ सर्किट, एक सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्या चाहिए? बैटरी चाहिए ऑब्वियसली, उसको बैटरी देंगे तो ही तो वो चार्ज होगा, तो ही तो वो काम करेगा ना सर्किट। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ोगे इस चीज़ को, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है, कन्फर्म आएगा। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आपको एक पहले ही करवाया था कि नहीं करवाया था? यही तो करवाया था यार, देखो कैसे नहीं करवाया, आप लोग कैसे बोल देते हो। बर्ड इज टू फ्लैप, बर्ड उड़ने के लिए होती है, तो मछली क्यों होती है, स्विम करने के लिए। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है ना। पेन इज टू राइट, पेन होती है लिखने के लिए, मैं अभी पेन से लिख रहा हूँ ना, तो पेन लिखने के लिए होती है। तो नाइफ किस लिए होती है, कट करने के लिए, है ना, सब्जी उब्जी कट करने के लिए नाइफ होती है।
तो कट पे टिक मार देना। चाकू से खाना थोड़ी बनता है, रीड पढ़ते थोड़ी है चाकू से, पेंट थोड़ी करते हैं चाकू से, कलर थोड़ी करते हैं, कट करते हैं ना। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफर्म आ रहा है। क्लास 7, 8, 9, 10, 6 में 6 का वीडियो है ना, तो 6 के लिए भी इंपॉर्टेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है, स्टेप्स में बता रहा हूँ, याद रख लेना। निकालने का तरीका है, इफ़ अप्रैल 15, 2021 इज़ अ थर्सडे, अगर 15 अप्रैल 2021 को कौन सा डे है? थर्सडे है। थर्सडे है 15 अप्रैल 2021 को कौन सा डे है? थर्सडे है, ठीक है। व्हाट डे ऑफ द वीक विल अप्रैल 15, 2022 बी? तो 15 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन रहेगा, आपको ये पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो क्या करोगे ना, पहले देखो दोनों के बीच कितने डेज हैं, तब देखो दोनों के बीच में 1 साल का गैप है। 1 साल में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। तो आप क्या करो ना, 365 को डिवाइड करो। किससे डिवाइड करोगे? नंबर ऑफ, एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 होते हैं, तो 7 से डिवाइड करोगे। क्लियर है? स्टेप्स ये याद रखने हैं। दोनों के बीच में कितने डेज का डिफरेंस है? 365 डेज का डिफरेंस है। अगर लीप ईयर है तो 366 लिख देना, ठीक है। कोर्स में मैं थोड़ा अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। और वीक नंबर, मतलब एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड कर देना। 7 5 35 होता है, राइट। 1 5 देन 7 2 14 हो जाएगा, एक बचेगा। तो यहाँ पे 1 आया, रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर को देखना है, रिमाइंडर 1 आया है, तो मतलब थर्सडे में एक दिन और जोड़ दो तो क्या होगा? फ्राइडे। तो फ्राइडे लिख देना यहाँ पे, फ्राइडे पे टिक मार देना, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो 2 आ जाता तो क्या करते? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कर देते, 2 दिन इसमें और जोड़ देते। 3 आंसर 3 आ जाता, रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ जाता तो क्या करते? संडे कर देते, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? ये तरीका है, आप इसको एक बार फिर देख लो, नहीं तो वीडियो को वो करके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही रहे यार आपके क्वेश्चंस क्लास 6 के। मैंने काफ़ी जल्दी में बता दिया आपको, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया यार, वीडियो डिलीट हो गया, बहुत दुख हुआ मुझे, है ना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया था, काफ़ी एकदम डिटेल में, धीरे धीरे आराम से बताया था, ठीक है। पूरा इतिहास बता दिया था, ठीक है। ये वाला जीके का जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो ना, ये वाला पूरा इसमें इतिहास बता दिया था मैंने, ठीक है। अच्छे से एक ही चीज़ को पढ़ के बताया था, लेकिन अब डिलीट हो गया, क्या ही कर सकते हैं। तो कोर्स ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा यार। कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 रुपये में, खान सर से भी सस्ता कोर्स है, आप समझ रहे हो। खान सर का 2-3 महीने का कोर्स होता है 200-300 में, ठीक है। 3 महीने का है ना, लगभग 2-3 महीने का। मेरा 4 से 6 महीने तक का कोर्स है, 4 से 6 महीने तक का, ठीक है। वो भी सिर्फ 200 रुपये में। तो खान सर से भी सस्ता कोर्स है, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिंड है। बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्स ज्वाइन करना। इसके बाद आपको कभी फ्री लेक्चर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, आप मत सोचो, मिल जाएगा। ज्वाइन कर लो, बाय। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो।